ओके। सो आज हम लोग पाइथन लूप्स के बारे में देखेंगे। तो लूप्स को हम लोग दो क्लासेस में देखेंगे, क्योंकि क्योंकि लूप्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा टेढ़ा है। टेढ़ा क्या है, लेकिन मैं टेढ़ा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा समझने वाला है, क्योंकि लॉजिकल पार्ट यहीं से स्टार्ट होता है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लॉजिकल पार्ट जो होता है वो लूप से ही स्टार्ट होता है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट या लूप। ठीक है। और मैनिपुलेशन जो होता है वो स्ट्रिंग का होता है, और कलेक्शन ऑब्जेक्ट में फिर वही लिस्ट आता है। तो ये कुछ पॉइंट्स अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो वी कैन डू मच बेटर एनालिसिस एंड वी कैन बी अ मच बेटर प्रोग्रामर। तो पहले जानते हैं कि लूप्स क्या है। पहले कन्वेंशनल वे में जानते हैं कि लूप्स क्या है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे पाइथन में लूप्स का यूज और सिंटेक्स क्या है। तो पहले देख लेते हैं कि लूप्स क्या है। जस्ट अ मिनट। तो ओके। तो हम लोग जानते हैं कि लूप्स क्या है। तो लेट्स सी, एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर हमें प्रिंट करना है फ्रॉम 1 to 10, जैसे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये 10 नंबर मुझे प्रिंट करना है। ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग अगर कन्वेंशनल वे से चलें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, प्रिंट 1, प्रिंट 2 एंड सो ऑन, प्रिंट 10। ठीक है। बट ये तो हमारा कन्वेंशनल वे हो गया, बट दिस इज नॉट द स्मार्ट वे, राइट। ये स्मार्ट वे नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हम रिपीटेटिव काम काफी कर रहे हैं। काफी काफी बार हम लोग रिपीटेशन का काम कर रहे हैं, हम लोगों को काफी बार लिखना पड़ेगा। अनावश्यक कोडिंग जो होगी बहुत लेंदी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो 10 नंबर है इसलिए प्रिंट हो गया। अगर मुझे 1 लाख नंबर प्रिंट करने हो तो, या 1,000 नंबर प्रिंट करने हो तो, तब तो तब तो फिर हम लोग लिखते रह जाएंगे। तो दिस इज नॉट द स्मार्ट वे टू हैंडल। तो हम लोग को स्मार्ट वे हैंडल करने के लिए हम एक ऐसा चीज करेंगे, हम एक ऐसा लॉजिक अपनाएंगे कि एक बार हमने कंपाइलर को बोल दिया, एक बार हमने कंपाइलर को बोल दिया कि गो थ्रू 1 to 10, गो थ्रू 1 to 10 एंड प्रिंट। ठीक है। मतलब स्टेप 1, आस्क कंपाइलर टू, अब मैं सही वर्ड यूज करूंगा, टू आइटरेट फ्रॉम 1 to 10। ठीक है। और स्टेप 2 में प्रिंट ऑन ईच स्टेप, प्रिंट प्रिंट ऑब्जेक्ट ऑन, ऑब्जेक्ट या वेरिएबल कुछ भी बोल लो, ईच स्टेप। ठीक है। तो यहां हमने क्या किया, हमने कहा कंपाइलर को कि आइटरेट करो फ्रॉम 1 to 10, यानी पहले बार में 1 आइटरेट करो, दूसरे बार में 2 को आइटरेट करो, तीसरे बार में 3 को, और डॉट डॉट टू 10 तक आइटरेट करो, और हर बार आइटरेट करने के बाद उसको प्रिंट कर दो। ठीक है। हर बार उसको प्रिंट कर दो। ठीक है। तो ये 10 तक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो ये लूपिंग का फंडा है। ठीक है। लूपिंग का इसी को बोलते हैं लूपिंग करना, आइट्रेशन। अब इसमें दो तीन वर्ड्स आते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। दो तीन कॉन्सेप्ट आते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। पहला आता है आइट्रेटिंग ऑब्जेक्ट, आइट्रेटिंग ऑब्जेक्ट। दूसरा आता है आइट्रेटर। ठीक है। आइट्रेटर। ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है। पहला कि क्या
किस में आइटरेट करना है, ठीक है, किस में आइटरेट करना है, और दूसरा किस को आइटरेट करना है, ठीक है। अब मान लो कि हमें जैसे जैसे हमने बोला कि हमें x को आइटरेट करना है, x हमने एक वेरिएबल लिया और x को आइटरेट करना है फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। तो ये पूरा मिलके हमारा एक बना आइटरेटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, आइटरेटिंग ऑब्जेक्ट, और ये हमारा बन गया आइटरेटर। मतलब कि जिस चीज को हम भेजेंगे लूप में और उसको वेरिएबल को ये क्या करेगा, ये लूप में जाएगा और ये कुछ वैल्यू जो है रिटर्न होके ले आएगा लूप में वापस, लूप से जाएगा आइटरेटिंग ऑब्जेक्ट में और ये कुछ वहां से वैल्यू उठाएगा और वापस आकर आइटरेटिंग ऑब्जेक्ट में सॉरी आइटरेटर ये लाकर हमें लूप में पटक देगा। तो लूप में हम लोग क्या कर रहे हैं, लूप में हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, लूप क्या कर रहा है कि एक वेरिएबल को भेज रहा है किसके पास, आइटरेटिंग ऑब्जेक्ट के पास। मतलब 1 to 10 यहाँ हमें कलेक्शन ऑब्जेक्ट ले लिए हैं, ठीक है, 1 to 10, ठीक है, 10 बार। तो क्या करेगा ये वहां पहले जाएगा नंबर 1 के पास और नंबर 1 से एक लूप एक वैल्यू ले आएगा और उसके बाद सर्च करेगा इस पर क्या ऑपरेशन करना है। तो मेरा ऑपरेशन है यहाँ प्रिंट, प्रिंट एक्स। समझ में आया मेरे बात, फिर से एक बार समझ लो। मान लो कि x की जगह i लिखते हैं, क्योंकि आइट्रेशन हम लोग i से देते हैं, तो हम लोग चलो मैं मोस्ट पॉपुलर i है, i से दिया हमने, एक लिस्ट ले लिया, लिस्ट लिस्ट ले लो चाहे कुछ भी ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, नंबर ही ले लो। ये क्या करेगा, ये लूप के अंदर लूप में हमने वेरिएबल असाइन किया i क्या है, आइट्रेटर, ठीक है, और ये क्या है, आइट्रेटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, लिस्ट हमारा हो गया आइटरेटिंग ऑब्जेक्ट। अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, आई सबसे पहले जाएगा एक के पास और ये क्या करेगा, इसके अंदर एक वैल्यू असाइन हो जाएगा और ये फिर वापस लौट आएगा लूप में, या ये वापस आ गया लूप में। अब हमने एक कमांड दिया है, अब हमने लूप में ही कमांड अगला कमांड दिया है प्रिंट आई, ठीक है, ठीक है। तो क्या करेगा, यहां पर आया और यहां पर प्रिंट आई का वैल्यू हो गया हमारा 1, ठीक है, तो ये 1 प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर ये जाएगा 2 के पास, फिर ये 2 आई इक्वल टू 2 हो गया अब, ठीक है, यहाँ आई इक्वल टू 1 था। अब ये क्या हो गया, जब 1 प्रिंट हो गया तो ये अब ये आई फिर से एम्प्टी हो गया, ठीक है, पहले ये एम्प्टी था, यहाँ आकर 1 असाइन हो गया और उसने 1 प्रिंट कर दिया। अब ये फिर गया, दूसरी बार लूप चला, है ना, ये फिर गया 2 के पास और वापस आया, तो यहाँ फिर अब यहाँ 2 प्रिंट, इसी तरह 10 प्रिंट होगा, 10 तक प्रिंट होगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक तीसरा, इसमें तीसरी चीज का ध्यान रखते हैं, तीसरी चीज का ध्यान रखते हैं, स्टॉप कंडीशन, स्टॉप कंडीशन, ठीक है। पहला आइटरेटिंग ऑब्जेक्ट किस में आइटरेट करना है, दूसरा आइटरेटर किस को आइटरेट करना है। आइटरेटिंग ऑब्जेक्ट यहाँ क्या हो गया, 1 to 10, ठीक है, ये हो गया हमारा आइटरेटिंग ऑब्जेक्ट। आइटरेटर क्या हो गया, हमारा आई हो गया, कि किसको आइटरेट करवाना है, इसके अंदर बॉक्स में किसको किसको शुरुआत से लेके अंत तक आइटरेट करवाना है। और तीसरा हमारा स्टॉपिंग कंडीशन क्या है, स्टॉपिंग कंडीशन फ्रॉम, जैसे हमने एक इनिशियलाइज किया फ्रॉम 0 to 10, तो 10 हमारा हो गया, मतलब कि लेस इक्वल टू 10, ठीक है। अगर हम अब इसको एक और ब्रॉड वे में समझ लेते हैं, एक बार और ब्रॉड वे में समझ लेते हैं, तीनों कंडीशन को ब्रॉड में समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने किया वैल्यू इनिशियलाइज, ठीक है, i इक्वल टू 0, अभी हमारा i का वैल्यू 0 है। अब हम क्या करते हैं कि हम एक लूप चलाते हैं, ठीक है, लूप। इस लूप में हमने क्या किया, इस लूप में हमने क्या किया, कहा कि जब तक टिल कंडीशन, टिल i लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, टिल i लेस देन इक्वल टू 10 प्रिंट प्रिंट i, ये हमारा एल्गोरिदम हो गया, ठीक है। हमने इनिशियलाइज किया i को 0 से, ठीक है, उसके बाद हमने लूप चलाया टिल i लेस देन इक्वल टू 10 प्रिंट i, और यहां डाल दिया हमने
आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप समझते हैं कि क्या हमने किया। ठीक है, पहला दिया हमने इनिशियलाइजेशन, पहला स्टेप हमने क्या किया, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइज किया हमने। इनिशियलाइज क्यों किया, क्योंकि हमारे पास कोई अभी वेरिएबल है नहीं। ठीक है, हमने एक वेरिएबल को एक जीरो वैल्यू दे दिया। ठीक है, हमने जीरो वैल्यू दे दिया क्योंकि हमारा यही जो है वो आइट्रेटर है, इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हमें आगे बढ़ना है, हमारा लक्ष्य क्या है, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना। ठीक है, तो यहाँ हमने जीरो असाइन किया, जीरो नहीं, यहाँ 1 असाइन कर दो यार, जीरो इज नॉट करेक्ट, यहाँ 1 असाइन कर दो, 1 से लेकर 10 तक है ना, तो 1 असाइन कर दो। हमारा क्या है, ठीक है, हमारा क्या है कि हमने इसको आइट्रेटर को 1 वैल्यू असाइन कर दिया। ठीक है, पहला वैल्यू 1 असाइन कर दिया, तो हमारा लक्ष्य है कि 10 तक प्रिंट करना है। अगर हम यहाँ पर प्रिंट आई डाल देते हैं, यहाँ पर प्रिंट आई डाल देते हैं, तो सिर्फ 1 प्रिंट होगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। लूप मतलब बार 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 वो एक्शन परफॉर्म करना। ठीक है, लूपिंग, बार 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 एक्शन परफॉर्म करना। तो लूप चलाया हमने। ठीक है, तो टिल आई लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, until I less than equal to 10 print I। ठीक है, और I equal to I plus 1। तो पहले ये क्या करेगा, I less than equal to 10 print I, तो इसको तो अभी लूप में वैल्यू नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो ये क्या करेगा, यहां पर ढूंढेगा। इनिशियलाइज हमने किया I, तो ये सबसे पहले 1 प्रिंट करेगा। अब क्या करेगा, इसका काम तो हो गया। अब ये क्या करेगा, इस स्टेप पे आएगा। अब यहां इसको है I इक्वल टू I प्लस 1। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, जैसा मैंने बताया था, पाइथन राइट टू लेफ्ट होता है, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। तो यहां ढूंढेगा 1 प्लस आई का वैल्यू अभी कितना है, 1, राइट। तो यहां 1 प्लस 1, अब आई का वैल्यू कितना हो गया, 2, राइट। ये समझ में आया गाइस, नहीं अगर समझ में आया तो बताओ, मैं दूसरे तरीके से समझाऊं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है। हाँ आ रही है। तो ये समझ में आया या फिर मैं दूसरे तरीके से समझाऊं। मैं इसमें बस वही है कि पहला ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट करनी है, दूसरा में सेकंड कंडीशन डालना है, और कहाँ वो लास्ट में क्लोज कंडीशन है ना, करेक्ट यही करेक्ट तो है करेक्ट, इसमें। यहाँ हमने डाला, ये डाला हमने, अभी अभी मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये इनिशियलाइज हमने कर दिया। दूसरा है, हमने लूप कंडीशन, लूपिंग डाला, है ना, लूपिंग थ्रू आइट्रेटिंग ऑब्जेक्ट, लूपिंग थ्रू आइट्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब हमें ये आइट्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, आई लेस देन इक्वल टू 10, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मतलब ये क्या करेगा, आई लेस देन इक्वल टू 10 मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 टू 10, ये एक ऑब्जेक्ट कलेक्शन बना दिया ना। ठीक है, इसकी इसी में लूप चलाना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, कलेक्शन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें हमें, इसी में हमें आइट्रेट, इसको आइट्रेटिंग आइट्रेशन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हम तीसरा है कि प्रिंट, प्रिंट प्रिंट आइट्रेटिंग, आइट्रेटर और लॉजिक। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप आई ही प्रिंट करो, कुछ और भी प्रिंट कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन कंडीशन, तो इसीलिए मैं बोला और लॉजिक। ठीक है, चौथा है इंक्रीमेंट बाय 1, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर, ऑपरेटर एंड स्टॉप व्हेन डन। ठीक है, ठीक है, ये इंक्रीमेंट हो गया, ये हमारा इंक्रीमेंट हो गया, ये 2 हो गया। फिर अब ये जाएगा मशीन के पास। ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट होगा 2, फिर ये आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस, यहाँ आई हो गया हमारा 2, तो आई यानी कि ये हमारा बन गया 3। ठीक है, अब ये फिर जाएगा यहाँ और प्रिंट 3 होगा। समझ में आया गाइस, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, 10 तक प्रिंट। करेक्ट। हम्म,
ठीक है, ठीक है, नहीं समझ में आया तो बताओ भाई, मैं फिर से बताऊं कुछ। दीपक, वसीम, हाँ सर। बताओ यार, नहीं समझ में आया तो मैं दूसरे तरीके से बताऊं भाई। शांत रहोगे तो कैसे समझ में आएगा मुझे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग देखते हैं कि लूप्स कितने टाइप के होते हैं इन पाइथन। लूप्स इन पाइथन, तो लूप्स इन पाइथन होता है, सबसे पहला लूप, दो ही लूप हम लोग जानते हैं, यूज करते हैं पाइथन में मेनली, ठीक है, और उसमें मैं बताता हूँ, दो ही लूप्स नहीं, एक ही लूप यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं, पहला होता है व्हाइल लूप, ठीक है, और दूसरा होता है फॉर लूप। यही दो लूप यूज होता है पाइथन, बाकी कोई लूप, डू वाइल भी यूज होता है लेकिन वो बहुत कम, बहुत कम, इवन वाइल भी बहुत कम। वाइल इज यूज्ड ओनली 5% टाइम्स, ठीक है, 95% टाइम में फॉर लूप यूज होता है, और हम लोग मेन फोकस भी इसी पर करेंगे, फॉर लूप पर। कहीं भी जाओगे आप, फॉर लूप पे ही काम होता है, वेरी लेस लिटिल, वो मैं बताऊंगा कि क्यों, ठीक है। पाइथन में फॉर लूप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग वाइल लूप देखते हैं। वाइल लूप हैज लिमिटेशन, लेकिन पहले हम लोग वाइल लूप देख लेते हैं कि वाइल लूप है क्या। तो वाइल लूप जो होता है वो इंटीजर को आइटरेट करता है, इंटीजर या लिस्ट को आइटरेट करता है, ठीक है, ठीक है। तो वाइल लूप क्या करता है कि वाइल लूप में चाहिए पहले स्टेप 1, इनिशियलाइज, इनिशियलाइजेशन ऑफ आइटरेटर, आइटरेटर, ठीक है, आइटरेटर का इनिशियलाइजेशन होना चाहिए। दूसरा है कि हमें आ, दूसरा हमें कि इंक्रीमेंट कंडीशन मिलना चाहिए। ये दो चीज वाइल लूप में रहना ही चाहिए, ठीक है, इसके बिना वाइल लूप काम नहीं करेगा, ठीक है, ये दो चीज रहना चाहिए। तो आओ हम लोग सिंटेक्स देख लेते हैं पहले क्या है। चलो यही वाला देखते हैं, प्रिंट 1 to 10 कैसे करते हैं। हमें करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही प्रिंट करना है मुझे, यही प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक आइटरेटर लेंगे, कोई सा भी आइटरेटर, ठीक है, इसको हम लोग 1 से इनिशियलाइज कर दिया, जैसा हमने ऊपर देखा था, 1 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब हम वाइल लूप चलाएंगे, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, और यहाँ पर फिर वही इफ जैसा कंडीशन के लिए दो डॉट देंगे, एंटर मारेंगे तो ये यहाँ से आएगा इंडेंटेशन से, ठीक है, इंडेंटेशन का खास ख्याल रखना है, प्रिंट आई, ठीक है, और फिर हम लोग इस इंडेंटेशन से निकल के फिर वाइल के ठीक सामने वाले इंडेंटेशन में आएंगे और यहाँ डालेंगे आई इक्वल टू आई प्लस, ठीक है, लूप, ठीक है। तो ये हमारा नो 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 नो, आई इक्वल टू आई प्लस 1, ये इंडेंटेशन यही आएगा ना, यही आएगा, आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है, आई इक्वल टू आई प्लस, इसी इंडेंटेशन में आएगा, बस इतना ही है, इतना ही है, इतना ही पर प्रिंट हो जाएगा। तो इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये समझ में आया ना गाइस, ये आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बोल बताओ, नहीं समझ में आया तो बताओ। ये ठीक है, कंडीशन चेक किया पहले, उसके बाद प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो इसको देख लेते हैं, प्रैक्टिकल करके एक बार देख लेते हैं। हमने लिया पहले एक वेरिएबल आई इक्वल टू 1, ठीक है, अब हमने किया वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, ठीक है, प्रिंट आई, प्रिंट आई इक्वल टू आई,
ठीक है, बस यही करना है। अरे यार, ठीक है, तो ये 1 से लेके 10 तक प्रिंट करें। सी में क्या था, सी प्लस में क्या था कि आपको पहले इंट आई डिक्लेयर करना पड़ता था। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस यही हो गया, बस ये हो गया वाइल लूप। ठीक है, एक ही लाइन में प्रिंट करना हो तो हाँ उसमें कुछ करना पड़ेगा। किसमें? ये तो अलग अलग लाइन में प्रिंट कर दिया 1 से 10, मैंने एक ही लाइन में प्रिंट करना हो। एक लाइन में प्रिंट करना हो तो हम्म, क्योंकि ये लूप चल रहा है तो क्या अच्छा कर तो सकते हैं, उसमें कॉनकैट कर सकते हैं, कॉनकैट करके देख सकते हैं। तो देखने दो यार, कॉनकैट करके देख सकते हैं। पहले 2 का देख लो, उसके बाद चलेगा कि नहीं। जैसे एक में ऐसे ही डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट तो ये ले लेता है स्लैश एन, क्योंकि हर एक लूप पर ये न्यू लाइन ले लेता है। अगर नहीं लेना हो तो देखना पड़ेगा यार। आई एम नॉट श्योर कैसे करना है, ये देखना पड़ेगा कि कैसे एक लाइन में करना है, क्योंकि क्योंकि ये बाकी सारे लैंग्वेजेस में तो ये स्लैश एन डालना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये पाइथन में बाय डिफॉल्ट स्लैश एन लेता है। कुछ तो है, वो होता है शायद स्लैश टी होता है, स्लैश टी। एक मिनट देखने दो यार, अगर मैं स्लैश टी मारूं, नहीं, देखना पड़ेगा, देखता हूँ कैसे ये होता है, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो और नहीं तो फिर लिस्ट में ले लो। ठीक है, लिस्ट में ले लो, वो मैं बताऊंगा कि लिस्ट में कैसे लेना है। ठीक है, चलो मैं दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ये एक उपाय, ये एक तरीका है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। दिस वॉज, यही चाहते थे ना, दिस इज व्हाट यू वांट। तो लिस्ट में आ गया वैसे हाँ नॉर्मल हाँ, प्रिंट नहीं करना। तो वैसे वैसे देखना पड़ेगा, वैसे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मे भी कुछ जुगाड़ हो तो ऐसे लिस्ट में ऐसे हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट पे बाद में आएंगे, अभी हम, आवर फोकस इज नॉट ऑन लिस्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग सिंपल प्रिंट देखते हैं, वो मैं लिस्ट पे आऊंगा जब लिस्ट पढ़ाऊंगा ना, लिस्ट के थ्रू जब लूप बताऊंगा ना, तो मैं लिस्ट पे भी आ जाऊंगा। अभी इसको सिंपल रखते हैं। ठीक है, और फोकस इज नॉट ऑन लिस्ट। ठीक है, तो ठीक है, तो आप लोगों को सिंटेक्स समझ में आया? तो चलिए इवन नंबर का एक प्रोग्राम देख लेते हैं। अब इसमें इफ कंडीशन कैसे लगाना है। ठीक है, अब इसमें हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे लगा सकते हैं ये देखते हैं। तो मुझे करना है मुझे करना है इवन नंबर प्रिंट, फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग बताओगे कि कैसे होगा। स्टेप 1 में क्या करना है? इनिशियलाइज कर दो, कोई नंबर ले लो कोई भी। इनिशियलाइज कर दिया हमने। 1 to 10 हमें बताना है इवन नंबर, कैसे करोगे? तो इनिशियलाइज करने के बाद फिर हम वो क्या जो भी इनिशियलाइज नंबर आएगा करेंगे हम उसको लोग? क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं आई थिंक। लॉजिक बताओ। इनिशियलाइज कर दो, आई मीन यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, 0 से नहीं, इनिशियलाइज फ्रॉम होगा। 1 to 10 बोल रहा है तो 0 क्यों डालेंगे? तो इनिशियलाइज हम कैसे करेंगे फिर, सीधे सीधे इनिशियलाइज 2 लिख करेंगे देंगे। हम लोग 1 से, राइट? अच्छा 1 से। अच्छा। ठीक है,
अब स्टेप 2 में हम लोग आइटरेट करेंगे। आइटरेट करने के लिए कहां तक आइटरेट करेंगे? i लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमारा आइटरेटिंग ऑब्जेक्ट हो गया, आईओ हो गया। ठीक है, देखो भाई आप लोग एल्गोरिदम लिखोगे ना, ये दिस इज कॉल्ड एल्गोरिदम्स। ठीक है, ये एल्गोरिदम है, इसको बोलते हैं, इसको टर्म है डेटा स्ट्रक्चर के टर्म में इसको बोलते हैं, डीएस टर्म में इसको बोलते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आप डेटा इंजीनियर क्या कोर्स कर रहे हो, तो डेटा स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर ये सब बेसिक स्टेप हैं, क्योंकि आगे जाके आप लोग डेटा डेटा को स्ट्रक्चर ही तो करना है, डेटा की मॉडलिंग ही तो करनी है। तो जितना अच्छा से आपका डीएस का कॉन्सेप्ट सही होगा, आप उतने अच्छे से उसको इमेजिन कर पाओगे। ठीक है, तो पहला ये हम लोग एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं, तो पहला स्टेप हम लोग ने एल्गोरिदम में क्या देखा? इनिशियलाइजेशन। ठीक है, वो डन हो गया। ठीक है, इनिशियलाइजेशन डन हो गया। फिर आइटरेटिंग ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे, आई लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, हमें 10 तक चाहिए। ठीक है, तो आई लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, और ये यही हमारा स्टॉपिंग कंडीशन भी है। ठीक है, स्टॉपिंग कंडीशन भी है, आई लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, ये इसको या तो आइटरेटिंग ऑब्जेक्ट बोल दो, नहीं तो स्टॉपिंग कंडीशन बोल दो, आप एक ही चीज है। ठीक है, स्टेप 3 में बताओ क्या करना है? इसमें फिर चेक करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर हाँ, वेरी गुड, पे कंडीशन। ठीक है, कंडीशन डालना पड़ेगा। कंडीशन क्या डालना पड़ेगा? आई परसेंट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, देन इवन। ठीक है, ठीक है, देन इवन, बस इतना ही है। ठीक है, और स्टेप 4 क्या है? i equal to i plus 1। वेरी गुड, आई प्लस प्लस या आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, ठीक है गाइस, वसीम, दीपक, आप लोग को समझ में आया है ये क्या है? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, हाँ स्टेप 4। हाँ ठीक है, ये समझ में आया ना? बिल्कुल सिंपल तो है यार, बिल्कुल सिंपल है। ये डेटा स्ट्रक्चर है, इसी को डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा एल्गोरिदम बन गया, ये एक एल्गोरिदम बन गया। स्टेप 1 क्या हुआ? आई इक्वल टू 1। स्टेप 2 हमारा हो गया स्टॉपिंग कंडीशन, आई लेस देन इक्वल टू 10। स्टेप 3 हो गया आई परसेंट इक्वल टू 0। स्टेप 4 हो गया आई प्लस प्लस। बस यही करना है। ठीक है, अब देखो ये लूप हमारा प्रोग्राम कितना आसान हो गया। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग बस बताते जाना, मैं करते जाऊंगा, आप लोग बताते जाना। पहला हमारा क्या है? i इक्वल टू 1। ठीक है, तो i इक्वल टू 1 हमने किया। ठीक है, अब फिर हम लोग जाएंगे वाइल, फिर क्या है हमारा? स्टॉपिंग कंडीशन, दिस वन i लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, ठीक है, उसके बाद डॉट देंगे, और इसके अंदर पहुंच गया, वाइल के अंदर पहुंच गया। ये देना जरूरी है, इसके अंदर पहुंचना जरूरी है। इंडेंटेशन का खास ख्याल आप लोग रखना। ठीक है, इंडेंटेशन मतलब जगह छोड़ने का। ठीक है, जगह छोड़ने को बोलते हैं इंडेंटेशन। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे? कंडीशन लगाएंगे, आई परसेंट 2 इक्वल टू 0, देन इफ आई परसेंट 2 इक्वल टू 0, देन इवन। बस यही कंडीशन, एक ही कंडीशन लगाना है, एल्स कंडीशन तो है नहीं हमारा। ठीक है, ठीक है, इक्वल टू 0, यहाँ डबल इक्वल टू रहेगा, खास तौर पे आप ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि हम कंडीशनल स्टेटमेंट में सिंगल इक्वल टू नहीं देते हैं। जब हम लोग जब हम लोग जब हम लोग लॉजिकल हाँ, जब हम लोग लॉजिकल लॉजिकल कंडीशन। देते हैं ना, लॉजिकल कंडीशन, तो हम लोग डबल इक्वल टू का यूज करते हैं। जब सिंपल इनिशियलाइजेशन करना है, मतलब असाइनमेंट करना है, तो हम लोग सिंगल देते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भी वाइल जो है ना, यहाँ पर भी कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर इक्वल टू देना होगा ना, है ना, तो यहाँ पर भी इक्वल टू लगेगा, लेस देन इक्वल टू लगेगा, ग्रेटर देन नहीं लगेगा। नहीं, आई थिंक वो ठीक है, वाइल मैं वाला तो सॉरी सॉरी कंडीशन सॉरी है। सॉरी वाइल ठीक है, इफ कंडीशन में हमें इक्वल टू देना पड़ेगा, करेक्ट। क्योंकि ये इट इज आस्किंग फॉर 100% की वो उसका वैल्यू 0 हाँ होना हाँ, चाहिए। फॉर ये असाइन श्योरिटी, नहीं कर रहे हैं, ये वैल्यू फॉर हम श्योरिटी। हम्म ठीक है, प्रिंट आई। ठीक है, हमें इवन नंबर प्रिंट करना है, इसलिए प्रिंट आई। ठीक है, अब हमें एल्स कंडीशन तो हमारा है नहीं, तो हम लोग बाहर निकल जाएंगे।
ठीक है, तो बाहर निकलने से पहले हम लोग इसको इंक्रीमेंट करेंगे। चौथा स्टेप क्या है, इंक्रीमेंट करना, आई प्लस प्लस तो आई इक्वल टू आई प्लस वन। यहाँ आई प्लस प्लस काम नहीं करता, या तो आई इक्वल टू आई प्लस वन लिखो, नहीं तो ऐसे लिख दो असाइनमेंट ऑपरेटर टाइप, ऐसे भी काम करता है, आई प्लस इक्वल टू वन, सेम चीज है, आई इक्वल टू आई प्लस वन, ठीक है, एक ही बात है। तो ये हमारा इवन नंबर प्रिंट, ठीक है गाइस, प्रिंट ठीक है। चलो अब मैं तीसरा तीसरा आप लोग से बनवाऊंगा, पहले हम लोग उसका कंडीशन जान लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं, फिर मैं आप लोग को ये सवाल देता हूँ और थोड़ा टाइम लूंगा, देखते हैं, ठीक है। चलो मैं एक प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, टू सम नहीं टू लिस्ट, सॉरी, प्रिंट स्क्वायर ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। चलो बताते जाओ, तो स्टेप क्या होना चाहिए। सबसे पहले स्टेप 1 में एल्गोरिथम बताओ भाई। क्या कह रहा है, प्रिंट स्क्वायर ऑफ ऑल ऑड नंबर्स प्रिंट फ्रॉम स्क्वायर 11 to ऑफ ऑल ऑड 1 to नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ठीक है, फ्रॉम 1 to 10। स्टेप 1 क्या होगा, वही इनिशियलाइजेशन आई इक्वल टू पहले 1। फ्रॉम 1 to 10, ये इनिशियलाइजेशन में हम लोग इनिशियलाइज करेंगे पहला ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, आई इक्वल टू 1, ठीक है, इनिशियलाइजेशन ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या होना चाहिए बताओ, दूसरा तो कंडीशन चेक करेंगे, नहीं, ये 10 आइट्रेशन ऑब्जेक्ट, अच्छा, आइट्रेशन ऑब्जेक्ट या स्टॉपिंग कंडीशन, हम लोग स्टॉप करेंगे ना, स्टॉपिंग कंडीशन आना चाहिए ना, तो मतलब लूप, हाँ 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 हाँ, लूप, वही लूप लूप। पहले नेम ऑफ द लूप, ठीक है, नेम ऑफ लूप जो भी हो, वाइल हो तो वाइल, है ना, ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। चलो स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में अब हम उसका कंडीशन डालेंगे कि इफ आई आई इंटू आई, ऐसे करेंगे ना, अभी है ना, आई स्क्वायर है ना। कंडीशन। हाँ, कंडीशन अब यहाँ देखो दो कंडीशन है, एनीवन एल्स, कोई बता सकता है कि क्या करना चाहिए हमें पहले। स्क्वायर ऑफ ऑल ऑड नंबर। अच्छा, पहले ऑड सेलेक्ट, सॉरी, पहले तो ऑड सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो आई परसेंट टू इज नॉट इक्वल टू 1 करना पड़ेगा। पहले आई परसेंट टू इक्वल टू 1 करना पड़ेगा, और इसके अंदर हम लोग फिर स्क्वायर परफॉर्म करेंगे, आई इक्वल टू, सॉरी, प्रिंट आई क्रॉस आई, यही होगा हाँ, बस, ठीक है। हम्म, स्टेप 4 हमारा क्या होगा, आई आई इक्वल टू आई प्लस 1। आई इक्वल टू आई प्लस, ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब मैं ये वाला पहले प्रोग्राम आप लोग को पिंग कर दूं, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ये प्रिंट वाला प्रोग्राम बताना आप लोग को मिले कि नहीं। बताना आप लोग को ये मिला कि नहीं, प्रोग्राम दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, आप लोग के सिस्टम पर ये दिख रहा है कि नहीं ये प्रोग्राम, मतलब कि जो मैंने पिंग किया है, तो क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि इस पे चैट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दिख तो रहा है, बट हम ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते इसमें। चलो मैं व्हाट्सएप पे कर दे रहा हूँ, ये तो दिख रहा होगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलो मैं अभी 17:33 हो रहा है, 3 मिनट्स, ठीक है, मैं आपको देता हूँ 3 मिनट्स, आप 3 मिनट्स में इसको सॉल्व करके दिखाओ, तब तक मैं इसको पॉज पे डाल दूँ, शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। एक मिनट।
और किसका हुआ है? दीपक आपका हुआ है क्या? यार मैंने इसमें गलती या है, एरर आ रहा है? इंडेंटेशन में रन ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्या क्या दिक्कत है इसमें। तो ये अटक गया, क्या हुआ ये नहीं तो ये आ क्यों नहीं रहा है? इसके आई नहीं, ग्रीन ही नहीं हो रहा है, तो पता नहीं क्या हुआ। अच्छा अब हुआ है, लेकिन ये रन कर नहीं, रन इसमें दिक्कत क्या है, कुछ दिक्कत है क्या? इफ रन क्यों इफ नहीं जो हो है ना, इफ उधर रखे हो ना, आई इक्वल टू 1 के नीचे एक स्पेस देना, एक लाइन स्पेस देना, ठीक है। और वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। इफ इफ आई, आई कर वो इंटर मारना, आई लेस देन इक्वल टू 10 के बाद। स्टार्ट नहीं है क्या? कर्नल को रीस्टार्ट मारना। करके ठीक है। देते हैं, रन ही नहीं कर रहा है। मार्क डाउन में क्यों लगा हुआ है? उसको कोड में डालो। हाँ मार्क डाउन में क्यों लगा हुआ है? उसको कोड में डालो। ऊपर जो विजिट समझा जहां नहीं। लिखा हुआ है, विजिट जहां लिखा हुआ है वहां पर मार्क डाउन सेलेक्टेड है, उसको कोड में डालो। अच्छा अच्छा, सॉरी, यही गड़बड़ कर रहा हूँ, वही कह रहा हूँ ठीक है। कि दिक्कत क्या हो रहा है। हम्म, गलती से। ओके। हाँ वो नहीं आएगा। टोकनाइज क्या गड़बड़ की है वो पता है? आई इक्वल टू आई परसेंट इफ गड़बड़ तो मेरे को ये समझ देखो नहीं क्या नहीं आ गड़बड़ रहा की हो कुछ। है। हाँ ना, अब रन करेगा, करो। अच्छा, लेकिन रन करें। अब आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो यहाँ पर क्या हुआ? आई इक्वल टू आई प्लस 1 इफ आई इक्वल टू, वाइल के बाद इंडेंटेशन सही नहीं है, वो रेड क्यों आ रहा है? इफ रेड क्यों आ रहा है? इंडेंटेशन गड़बड़ है। रुको रुको, वाइल पर जाओ, वाइल के लास्ट में उसके बाद इंटर मारो। अब डिलीट बटन से इफ वहां पर ले आओ जहाँ पर, हाँ अब कर्सर है। अब फिर इफ के लास्ट में जाओ और वहां इंटर मारो। अब डिलीट से प्रिंट को लाओ, लाओ प्रिंट को। आ गया। नहीं अभी भी नहीं आया है। लाओ उसको, डिलीट। नहीं ना, उसको बैक स्पेस, हाँ ठीक है। चलो, अब आई इक्वल टू आई प्लस 1, ये आई लेस देन इक्वल टू, ठीक है ठीक है, अब प्रिंट मारो। नहीं नहीं, स्प्रिंट ही नहीं किया। रुको रुको रुको, इंडेंटेशन का बहुत ज्यादा पंगा है इसमें तो, पर सब कुछ नहीं है। नहीं करो, प्रिंट करो। अभी चल रहा है, चल रहा है, अभी चल रहा है, रुक जाओ। कहाँ चल रहा है? अच्छा ये हैंग हो गया इसका मतलब। नहीं नहीं, वो आई इक्वल टू आई प्लस 1 इफ के नीचे आना चाहिए, वो सही है, वो इफ के नीचे ही आना चाहिए, आई इक्वल टू आई प्लस 1। अभी कर्नल को दोबारा रिस्टार्ट कर दूं? हाँ रीस्टार्ट मारो। आई इक्वल टू आई प्लस 1 जो है वो इफ के नीचे आना चाहिए। ये बार बार तो वन प्रिंट कर रहा है। नहीं वो नहीं प्रिंट करेगा ना, इफ के नीचे कंडीशन आएगा ना, आई इक्वल टू आई प्लस 1। हाँ उस इंडेंटेशन अब में ठीक आएगा। है। अब ये स्टॉप करो कर्नल, उसके बाद रन करो। शट, स्टॉप मतलब शट डाउन कर दो कर्नल को, है ना, शट डाउन करो। अब इसमें कर्नल को सेलेक्ट करो, स्टार्ट करो कोई एक कर्नल को, रीस्टार्ट मारो। रिस्टार्ट। रीस्टार्ट ही मार दो। अब ये रन करो, ठीक है। इंडेंटेशन का पंगा बहुत, सब कुछ सही होने के बाद भी रन नहीं करता, इसका मतलब इंडेंटेशन का पंगा नहीं बहुत बड़ा, वो बहुत बड़ा पंगा इंडेंटेशन इसमें। इसलिए होता है ना कि क्योंकि इंडेंटेशन से ही आपको वो क्लियर तो तभी होगा ना जब इंडेंटेशन तुम्हारा वो होगा, जब तुम्हारा हर एक तुम्हें कहाँ पर डालना है, क्या डालना है, ये तय करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये पाइथन की लिमिटेशन है कि इतना इंडेंटेशन डालना पड़ेगा। वो ये शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन बाद में सीख जाओगे। दीपक आपका हुआ है क्या? नहीं नहीं, क्या सिस्टम पे हो या सिस्टम पे नहीं हो? हाँ सिस्टम पे ही। अच्छा तो शेयर करो, बता देता हूँ। शेयर करो स्क्रीन, बता देता हूँ। फिर फॉर लूप चालू कर देंगे ना।
अच्छा, इसमें ऐसा प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे एक के सामने एक आए, 3 के सामने 9 आए, 5 के सामने 25 ऐसे करके प्रिंट तो कर सब कुछ कर सकते हैं, लगाना पड़ेगा लॉजिक, ओके। ट्राई करना। अब देखो यहाँ वाइल है, वाइल के बाद वो वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10 के बाद कॉलन दो, कॉलन कॉलन दिया दो। हुआ है। अच्छा तुम्हारा श्योर होता रहेगा। हाँ अब एंटर मारो। अब यहाँ डिलीट डिलीट दबाओगे तो वो वापस i%2 वहां चला जाएगा। डिलीट। डिलीट बटन। अरे रुक जाओ, डिलीट नहीं बटन नहीं गलत आ गया। वाइल, स्पेस पे जाओ। चलो आ गया। अब प्रिंट, अब i%2 इक्वल टू 1 है, उसके बाद भी तुम वहां दोगे कंडीशन वो कॉलन। अब फिर एंटर मारोगे। चलो अब नहीं, हाँ नहीं प्रिंट वहीं पर लाना पड़ेगा, डिलीट मारो ना, डिलीट मार दोगे तो, अरे नहीं भाई, वहां पर पहले जाओ, एंटर मारो और तब डिलीट लाओ। पहले कॉलन के बाद जाओ तब इंटर मारो और अब डिलीट दबाओ, डिलीट बटन। हाँ फिर एक बार दबाओ, वहां पर जहाँ ब्लिंक हो रहा है वहां पर प्रिंट पी आना चाहिए। एक बार डिलीट और दबाओ। वो पी वहां पर आना चाहिए जहाँ ब्लिंक हो रहा है। हाँ ठीक है। अब ये, अच्छा i%2 इक्वल टू 1 क्यों लिखे हो, इफ कहाँ गया, कंडीशन का नाम दोगे ना कि कौन सा कंडीशन है, लेकिन वो नहीं आया। अब ऊपर जाओ, वाइल में लाल आ रहा है मतलब गड़बड़ है, नहीं आना चाहिए लाल। वाइल जाओ, वाइल के बाद वाइल में जो 2 कॉलन है वहां जाओ और एंटर मारो। हाँ यहाँ पर आना चाहिए। अब डिलीट मारकर वहां पहुंचा दो, इफ, करेक्ट। अब फिर इफ के नीचे वाला भी इंडेंटेशन सही करो, वो सही है। चलो ठीक है। हाँ अब i=i+1 भी जो है ना वो इफ के नीचे आना चाहिए, इफ के बराबर वाला आना चाहिए। हाँ ये हुआ। नीचे वाला प्रिंट टाइप क्यों दिया, मुझे नहीं समझ में आया, वो लूप तो प्रिंट कर ही देगा। चलो अब हाँ चला दो, चल जाएगा। ठीक है ठीक है। तो ये है, ये प्रैक्टिस आप लोग को करनी पड़ेगी थोड़ी वाइल लूप। आज मैं फॉर लूप नहीं बताऊंगा, तो क्योंकि वाइल लूप में ही आप लोग काफी हद तक ये कर रहे हो, फंस रहे हो। मैं और एक दो एग्जांपल बताता हूँ कि और थोड़ा क्लियर हो वाइल लूप। ठीक है, तो उसके बाद फॉर लूप कल चालू करेंगे। लूप में अभी टाइम लगेगा, मुझे लग रहा है लूप में आप लोग का 2-3 दिन तो खाएगा, क्योंकि अभी आप लोग को इंडेंटेशन में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, अगर मैं ज़्यादा बढ़ जाऊं तो आई डोंट थिंक कि आप लोग उसको हैंडल कर पाओगे। ठीक है गाइस, तो मैं अभी एक और एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद हम लोग क्लास को क्लोज करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल है प्रिंट if number is odd, if number is if number is odd, then square, ठीक है, else do cube। ठीक है, from 1 to 5, 1 to 6। ठीक है ठीक है, अगर नंबर ऑड हो तो उसको स्क्वायर करें, मतलब 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, और अगर नंबर इवन हो, यानी 1 to 6 में इवन हो तो उसका क्यूब करें, यानी 2 का क्यूब, 4 का क्यूब और 6 का क्यूब। ठीक है, समझ में आया मेरी बात?
यानी आंसर आना चाहिए हमारा 1, उसके बाद 2 का क्यूब 8, ठीक है, हमारा आंसर आना चाहिए 1 8, 3 का स्क्वायर 9, 4 का क्यूब 64, है ना, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का क्यूब 6 1 36 छक्के 216, यही होता है ना, हाँ 216, ठीक है, ये आंसर आना चाहिए। चलो तो एल्गोरिदम बताओ क्या होना चाहिए, एल्गो बता दो भाई जल्दी जल्दी। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे, क्योंकि भाई हैंड्स ऑन तो आना ही चाहिए, हैंड्स ऑन, क्योंकि इफ कंडीशन में मैं काफ़ी झेल चुका हूँ, आप लोग अभी भी इससे संघर्ष कर रहे हैं, तो जब तक आगे नहीं, ये जब तक क्लियर नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल इंडेंटेशन आपके उंगली पर होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, आपको विजुअलाइज होना चाहिए कि इंडेंटेशन कैसे काम कर रहा है, स्पेस कैसे काम कर रहा है, आप कॉलन के बाद इंटर मारते हैं तो कहाँ इंडेंटेशन है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आगे बताने का मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं तो आज ही खत्म कर दूं सारे के सारे फंक्शन भी खत्म कर दूंगा आप बोलो तो, है ना, मैं पाइथन को 10 दिन में मैं पूरा पाइथन खत्म कर दूं, लेकिन उससे उससे कोई फायदा नहीं होगा, यू विल गेट नथिंग नथिंग इन पाइथन, क्योंकि ये बेसिक है, अगर इंडेंटेशन नहीं समझ में आ रहा है तो कोड आप लोग जस्ट इमेजिन कि आप लोग कोड क्या देख पाओगे, कोड एनालिसिस आप लोग क्या कर पाओगे, कोड एनालिसिस में आप लोग क्या ही समझ पाओगे। तो बेसिक चीज जो है कंडीशनल है, कंडीशन है, लूप है, लूप्स है, लिस्ट है, डिक्शनरी है ना, ये सारी चीजें बेसिक्स हैं, ये आपको बिल्कुल ऑन द टिप ऑफ योर फिंगर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग डेटा इंजीनियरिंग या डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस या जो एनीथिंग अबाउट डेटा के फील्ड में अगर आप काम करना चाहते हैं तो इन पाइथन आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टेप 1 चलो बताओ आप लोग क्या होना चाहिए। स्टेप 1 इनिशियलाइज कर दो i = 1, वेरी गुड, i = 1। स्टेप 2 while कंडीशन डालेंगे कि वाइल कंडीशन डालेंगे, i less than equal to 6। वेरी गुड। स्टेप 3 स्टेप 3 में कंडीशन डालेंगे कि if i% 2 equal to 0, वेरी गुड, print i i% into 2 i, equal to 0, देन print print i into i, I प्रिंट, mean, अगर अगर इवन है तो हाँ, तो हम लोग उसको क्यूब करेंगे, ठीक है, इवन है तो क्यूब करेंगे, हाँ इवन है तो क्यूब तो करेंगे, यहाँ है ना 2 तो 4 6, तो आई इंटू आई, हाँ, ठीक है, i into i 3 बार करेंगे ठीक ना, है। नहीं तो हम क्या करेंगे, एल्स एल्स, i यहाँ एफ into i। एल्स लग गया ना, अब देखो अब कंडीशन ये आ गया ना यूज। अब मैं अगर अब आप ये बताओ, एल्स प्रिंट आई इंटू आई, ठीक है। अब मुझे आप एक चीज बताओ कि अगर मैं ये चीज इफ आपका क्लियर नहीं है तो आप कैसे लूप बना पाओगे, बताओ बताओ। मैं तो भाग जाऊं आज ही, मैं तो आज ही फॉर लूप आपका खत्म कर दूं, मैं तो प्लानिंग में भी था, मैं तो सोच भी रहा था कि आज के आज आपका लूप मैं खत्म कर दूंगा, कल से मैं फंक्शंस चालू कर दूंगा, यूजर डिफाइन फंक्शन चालू कर दूंगा, बट मुझे स्थिति आप सही नहीं लगती, क्योंकि आप बेसिक इंडेंटेशन में गड़बड़ कर रहे हो, तो मैं बताऊं मैं क्या बताऊं, नहीं बता सकता ना। तो अभी 2-3 दिन, मैं तो 2 दिन के चक्कर में था, बट मुझे लग रहा है कि मुझे 3 से 4 दिन आपका लूप खींचना पड़ेगा, ठीक है। जब तक क्लियर नहीं होगा, आई एम वेरी वेरी सॉरी गाइस, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। तो आप लोग को वेट करना ही पड़ेगा, जब तक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आई प्रॉमिस मैं आगे नहीं बढ़ रहा, ठीक है। तो स्टेप 4 में हम लोग जस्ट सिंपली आई प्लस प्लस, मतलब आई प्लस इक्वल टू 1, ठीक है, आई इक्वल टू आई प्लस 1 या आई प्लस इक्वल टू 1, कुछ भी ले सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। तो अगेन आई एम गिविंग यू 1752 हो रहा है, 1756, लेट्स मीट एट 556 एंड कंप्लीट दिस कोड प्लीज, ठीक है, ठीक है। यहाँ मेन कुछ नहीं करना है, बस मेन आपका जो है वो इफ एल्स कंडीशन, तो लेट्स मीट एट 556, मैं ये छोड़ दे रहा हूँ।
शेयर कर दो। मैं हाँ कर रहा हूँ। ये दिख रहा है? 189 चलो बहुत बढ़िया। बस मैंने एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि मैं उसको अगर प्रिंट करना हो हर एक के आगे तो नंबर, तो मैंने ऐसा करके देखा तो ऐसे उसके नीचे क्या प्रिंट हर कर एक रहा के है। आगे नंबर? किसका क्या हुआ, जैसे ना 1 का स्क्वायर करेंगे या 1 का क्यूब स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 9 का 3 का क्यूब करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 ऐसे। अच्छा। वैसे सिंपल प्रिंट करने के लिए है तो ये प्रिंट किया हुआ। बस उसमें ऐसी एक ही कंडीशन, बस इसमें सब कुछ होने के बावजूद, सही होने के बावजूद इंडियन टेंशन का बहुत बड़ा पंगा है। हाँ हाँ नहीं तो ये कॉपी पेस्ट मत करना भाई, कभी भी कॉपी नहीं पेस्ट नहीं करना। हाँ कॉपी पेस्ट नहीं किया है तभी तो ये पंगा पता चलता है कि गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 क्लासेस में चलेगा। ठीक है, ये 3 क्लासेस में इसको हम लोग देखेंगे। पहला क्लास होगा, पहला क्लास तो आज हुआ जैसे हम लोग बेसिक लूप्स का कॉन्सेप्ट देखें। दूसरा क्लास में हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड फॉर। ठीक है, और तीसरा क्लास में हम लोग देखेंगे, और दूसरा और तीसरा ये तीनों में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस क्या है व्हाइल और फॉर लूप में, क्योंकि व्हाइल और फॉर लूप दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, काम एक ही करता है लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। फॉर लूप क्यों बेटर है व्हाइल से, ये भी देखेंगे। फॉर लूप में क्या एडवांटेज है व्हाइल इन रिस्पेक्ट टू व्हाइल। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। और उसके बाद लिस्ट में कैसे आइटरेट करते हैं वो देखेंगे। फिर रेंज फंक्शन देखेंगे कि रेंज फंक्शन क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये सब को हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो 2-3 लेक्चर अभी लगेंगे क्योंकि लूप्स के कंडीशन को थोड़ा सा आप लोग को ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिस्ट में आइटरेशन जो है वो कल देखेंगे हम लोग, व्हाइल के थ्रू भी और फॉर के थ्रू। ठीक है ना, तो क्लास को भी वाइंड अप करते हैं हम लोग कल। ठीक है, कल मैं टास्क दे दूंगा। 7th वाला मैं कर रहा था, थोड़ा सा रह गया, मैं कर देता हूँ उसको। कोई